हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। एक बार फिर आप लोगों को चंदन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग लाभ और हानि के बारे में कुछ जानेंगे और कुछ समझेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, क्रय मूल्य हिंदी में हम क्रय मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक, और इसको शॉर्टकट में हम सीपी लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, तो इसको हम शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। ठीक, उसी तरह अगर विक्रय मूल्य को अगर हम समझें तो हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं और इंग्लिश में सेलिंग प्राइस कहते हैं। इसको भी हम लोग शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं। इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, तो एसपी लिखते हैं। अब देखिए, क्रय मूल्य यानी कोई भी चीज हम लोग खरीदेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो क्रय मूल्य कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम मार्कर अगर खरीदेंगे, ठीक, तो अगर ये मार्कर हम खरीदेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, उसी तरह मार्कर ले आके खरीद के अगर हम बेचेंगे, ये मार्कर को हम किसी और से बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो है ना विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, अब उसी तरह देखिए, लाभ लाभ को हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हिंदी में लाभ कहते हैं। लाभ निकलता कैसे है उसको हम लोग समझे। लाभ निकलता कैसे है उसको हम लोग समझे। मान लीजिए कि अगर इसको हम 100 रुपये में खरीद के लिए, मार्कर को 100 रुपये में खरीद के ले आए और इसको हम बेच दिए 120 रुपये में, तो हमें लाभ कितना हुआ और हानि कितना हुआ वो हम समझेंगे। तो मान लीजिए कि अगर हम इसको 100 रुपये में खरीद के ले आएंगे, तो हम खरीद के ले आएंगे तो क्या कहलाएगा, तो सीपी। मान लीजिए कि हम 100 रुपये में खरीद के ले आएंगे और हम बेच दिए 120 रुपया में, तो कितना लाभ होगा, तो मान लीजिए कि 120 में अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 20 रुपया। कितना हो जाएगा, 20 रुपया हमें लाभ होगा। ठीक, उसी तरह अगर हानि के समझेंगे तो देखिए, हानि को इंग्लिश में हम लॉस कहते हैं और हिंदी में हानि कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम 100 रुपये में हम मार्कर को खरीदें और है ना 80 रुपये में बेच दिए। क्या किए, 100 रुपये में खरीदें, कोई कारणवश इसको हम 80 रुपये में इसको बेचना पड़ गया। ठीक, 80 रुपये में अगर इसको हम बेच दिए तो हानि कितना होगा, तो हानि देखिए 100 में अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 20, यानी 20 रुपया हमें क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक, 20 रुपया हमें क्या हुआ, हानि होगा। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम आपको और आगे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, इतना पहले छापिए आप लोग। देखिए, अब कोई वस्तु हम 200 में खरीदें, कितना में, यानी सीपी क्या हुआ, 200, और उस पर 30 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। क्या रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 रुपया। और हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, और इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका देखिए, इसका सूत्र क्या होता है, जितना हमें प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रहता है, प्रॉफिट जो हुआ वो ऊपर रहेगा और सीपी नीचे रहेगा, इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक, और इसको हम अब देखिए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए, प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कितना है, तो 30 रुपया, और सीपी कितना है, तो 200 इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक, अब देखिए, इसको एक सोना से एक सोना काट देंगे, 20 बचे 100। अब इसका 5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 15% हो जाएगा। कितना, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 15% हुआ। ठीक, उसी तरह अगर हम लॉस अगर करें तो देखिए, कोई वस्तु हम 300 में खरीदें, उस पर 20 रुपया लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, 20 रुपया लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट अब हमसे पूछा है, तो लॉस परसेंट अब हम कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए, जितना लॉस हुआ है ऊपर रहेगा, जितना लॉस हुआ है ऊपर रहेगा, बाटा में सीपी यानी क्रय मूल्य इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक, अब देखिए, हमें लॉस कितना हुआ है, तो 20 रुपया, बाटा में क्रय मूल्य कितना है, 300, क्रय मूल्य कितना है, तो 300 इंटू 100%, इंटू 100%। ठीक, अब देखिए, एक सोना से एक सोना कट गया, एक सोना से एक सोना और एक सोना से एक सोना, यानी मेरे पास बचा कितना,
तो 10 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 20 अब बाटा में 3%, बाटा में 3%। ठीक, अगर हम इसको भाग दें तो कितना होगा, 36 18 पॉइंट फिर 2 36 18, ये ऐसे ही माने ऐसे ही आगे जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी लॉस हमें कितना हुआ, तो लॉस परसेंट हमें कितना होगा, तो इतना होगा। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखिए क्राइमोल यहाँ पे कितना है, तो 15 है, क्राइमोल 15 है और एसपी कितना है, 18 है। हमसे पूछा क्या है, प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट पूछा है। तो ये देखिए ये दो तरीका से बन सकता है। ठीक, इसको हम दो तरीका से दो तरीका हम आप लोगों को बतलाएंगे और हम दोनों तरीका हम बेस्ट बतलाएंगे, यानी बहुत अच्छा बतलाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सीपी कितना है, सीपी यहाँ पे कोई भी चीज़ कोई भी हम मान लीजिए कि मार्कर हम कितना में खरीदे हैं, तो 15 रुपया में, और इसको बेचे कितना में, तो 18 रुपया में। और हमसे क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट में मैंने कितना हुआ है। ठीक, तो यानी लाभ पहले हम लोग निकालेंगे कि लाभ में कितना हुआ है। ठीक, तो लाभ निकालने के लिए हम आपको बतलाए हैं कि एसपी माइनस सीपी अगर घटा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, लाभ माने कितना हुआ है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एसपी कितना है, तो एसपी 18 है माइनस सीपी यहाँ पे कितना है, 15 है। अब 15 में ले 18 में ले 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 रुपया में क्या हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है। 3 रुपया में क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक, अब हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट बाटा 100, सॉरी प्रॉफिट बाटा में सीपी इंटू 100%। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट हमें 3 रुपया हुआ है, तो ये कहाँ रहेगा, ऊपर। सीपी कितना है, 15 और इंटू 100%। ठीक, अब देखिए इसको अगर हम 3 से कटाएंगे तो 5 बार में, और 5 से अगर हम 100 को कटाएंगे तो 20, यानी 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, तो 20% हुआ। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। दूसरा तरीका हम बतलाते हैं। देखिए अब दूसरा तरीका क्या है, अब इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। कौन मेथड से, रेशियो मेथड से। अब रेशियो मेथड क्या होता है, देखिए अगर इसको हम 3 से घटाएंगे तो 5 बार में, अगर इसको हम 3 से घटाएंगे तो 6 बार में। ठीक, 3 से घटाएंगे तो 5 बार में, और 3 से घटाएंगे तो 6 बार में। ठीक, अब देखिए 6 बार में हो गया। अब इसको देखिए, यानी अब सीपी कितना हो गया, 5, एसपी कितना हुआ, 6, यानी हम खरीदे 5 रुपया में, बेचे 6 रुपया में। ठीक, अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग सबसे पहले लाभ निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक, तो प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका सूत्र क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक, तो एसपी कितना है, 6 माइनस सीपी कितना है, 5, सीपी कितना है, 5, यानी अब 6 में ले 5 से गया तो कितना हो जाएगा, 1, 6 में ले 5 गया तो 1। और इसको हम लोग यहाँ पर भी बना सकते थे, 6 यानी 6 में ले 5 घटा तो कितना आ जाएगा, 1, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, 1। ठीक, और प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट जितना यानी लाभ हुआ वो कहाँ रहता है, ऊपर, जितना लाभ हुआ ऊपर। और यहाँ पे देखिए अब सीपी अब कितना, 15 नहीं, सीपी कितना है, 5 है, सीपी 5 इंटू 100%। अब इसको देखिए 5 से अगर हम इसको कटाएंगे तो कितना बार में, 20 बार में, यानी 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20%, यानी प्रॉफिट परसेंट हमें कितना हुआ, तो 20% हुआ। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, हम लोग अब टाइप नंबर 1 पे आ गए, टाइप नंबर 1 पे। और इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में जो दिया
क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया रहेगा हम वो लिख देंगे। अगर हम लिख देंगे तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, बनने लगेगा। ठीक है, कोई देखिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, हम लोग उसको हार्ड बना देते हैं, हम लोग समझते नहीं हैं। और एक मान लीजिए कि एक क्वेश्चन समझ में आया ना तो दूसरा का हम लोग क्या सोचेंगे कि चलिए हमको तो समझ में आ ही गया है, अब अगला अपन मन से बनाएंगे। भाई मेरे मन से बनाइए, तब बनाइए जब हमको पूरी तरह से समझ में आ जाए, पूरी तरह से समझ में आ जाए तब हम लोग अपन मन से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए, राम 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 ने गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी मान लीजिए कि राम एक व्यक्ति का नाम, देखिए कोई व्यक्ति राम नाम के, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा ही नाम राम है। ठीक, हम गाय एक खरीद कर लाएं और गाय हम कितना में खरीदें, तो 800 में खरीदें। 800 में गाय खरीद कर ला कर उसको हम बेच दिए 1000 में। कितना में बेच दिए, 1000 में। और हम अब पूछ रहे हैं तो उस गाय पर प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, यानी हमें लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक, तो देखिए खरीद कर जो भी चीज़ हम लाएंगे वो क्या कहलाएगा, तो सीपी कहलाएगा। और उसको बेच दिए तो वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, तो हम खरीद कर लाए हैं कितना में, तो 800 में, तो वो क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। ठीक है, सीपी कितना हो गया, 800 हो गया, सीपी 800 हो गया। और उसको हम बेच कितना में दिए हैं, 1000 में, तो वो क्या कहलाएगा, एसपी। यानी एसपी कितना हो गया, 1000। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालने से पहले हम लोग ये पता करेंगे कि इस पर हमें लाभ कितना हुआ है। ठीक है, लाभ हम सबसे पहले लाभ निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक, एसपी माइनस सीपी। तो हमें एसपी कितना है, हम मैंने गाय को बेचे कितने में है, 1000 में। ठीक, 1000 में। और उसको हम कीने कितना में है, 800 में। कीने कितना में है, 800 में। तो हमें लाभ कितना हुआ, अगर 1000 में 800 अगर हम घटाएंगे तो कितना होगा, 200। ठीक, यानी हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो 200 होगा। प्रॉफिट कितना होगा, 200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र आप लोगों को याद है, हम बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, आप